पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है जिसने राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल मचा दी है। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गुरुवार सुबह 7 बजे के करीब ईडी ने सैंड स्मगलिंग के एक बड़े मामले की जांच को लेकर पूरे राज्य भर में जोरदार छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी की टीमें कोलकाता, झारग्राम और आसनसोल समेत राज्य के कुल 60 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चला रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेत तस्करी से जुड़े गिरोह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गहरी पड़ताल करना है। तलाशी सुबह होते ही शुरू हो गई थी। ईडी के अधिकारी कोलकाता के बेंटिंग स्ट्रीट, झारग्राम के लालगढ़ और गोपी बल्लभपुर और आसनसोल के मुर्गा शोल में एक साथ मौजूद नजर आए। संवेदनशील जगहों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए। रेत तस्करी का ये मामला आपको बता दें कि नया नहीं है। कुछ हफ्ते पहले भी ईडी ने झारग्राम के गोपी बल्लभपुर में शेख जहीरुल के घर पर तलाशी ली थी। ये व्यक्ति पहले ग्राम पुलिस में था, लेकिन नौकरी छोड़कर रेत का कारोबार शुरू किया था इसने, जिसके बाद उसकी असाधारण आर्थिक उन्नति संपत्ति ने जांच एजेंसियों को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया। ईडी का मानना है कि इस रेत के कारोबार की आड़ में अवैध लेन देन और तस्करी का धंधा फल फूल रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई मुख्य रूप से पिछली तलाशी में मिले दस्तावेजों और लेन देन के आधार पर की जा रही है। संदिग्धों के कई बैंक खाते, संपत्ति, सौदे और नकदी की आवाजाही गहन जांच के केंद्र में है। ईडी के एक वर्ग को संदेह है कि राज्य में रेत तस्करी और कोयला तस्करी के बीच वित्तीय संबंध हो सकते हैं। जांचकर्ता अब इन दोनों गिरोह के बीच के संबंधों को खंगाल रहे हैं। कई ठेकेदारों और बिचौलियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। कोलकाता के बेंटिंग स्ट्रीट स्थित एक कार्यालय में भी गहन तलाशी जारी है। ईडी को संदेह है कि राज्य के कई जिलों में रेत के कारोबारों का वित्तीय नियंत्रण यहीं से संचालित होता था। खबर है कि कार्यालय से कई कंप्यूटर और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं। आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि इससे पहले नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार मामले में भी ईडी सक्रिय नजर आई थी और मंत्री सुजीत बोस के कार्यालय समेत कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी की यह कार्रवाई एक बार फिर साबित करती है कि केंद्रीय एजेंसी राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कारोबार पर कड़ी नजर रख रही है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि इस जांच के बाद कोई नया बड़ा नाम सामने आता है या नहीं। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं। वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।